नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं हल्क वॉल्यूम 2 का 6th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि थॉर रेड हल्क को रोकने आता है, लेकिन उल्टा रेड हल्क ही थॉर पर भारी पड़ा था और फिर वो थॉर को चांद पर फेंक देता है और पुनः अर्थ पे आ जाता है। तो वही दूसरी ओर आयरन मैन अपनी एक नई टीम बनाता है और हल्क की मदद के लिए आता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम आयरन मैन को देखते हैं जो हल्क से कहता है, हल्क हमारे बीच जो कुछ भी तनाव है वो एक बार के लिए साइड रखना और मेरी बात सुनो। मेरे मदद के लिए कुछ दोस्त लाए हैं। जिस पर एबॉम आयरन मैन से कहता है कि हल्क को दोस्त की आवश्यकता नहीं है, एबॉम ही हल्क का दोस्त है। ये बातें सुनकर आयरन मैन एबॉम से पूछता है, अब तुम कौन हो? तभी शी हल्क से कहती है, ब्रूस तुम्हारी रेड हल्क के साथ लड़ाई के कारण सैलेंड्रस हिल चुका है। जिस पर द थिंग हल्क से कहता है कि इसका जिम्मेदार लोग तुम्हें मान रहे हैं हल्क। जिस पर हल्क सबसे कहता है, मैं हल्क हूँ ना कि ब्रूस, और हल्क है और हल्क ने इस सिटी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये सब रेड हल्क ने किया है। जिस पर एरिस हल्क से कहता है, इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हें आभार मानना चाहिए कि हम तुम्हारी मदद के लिए आ गए हैं। जिस पर नेमर एरिस से कहता है, एरिस चुप हो जाओ, तुम हल्क को उकसा रहे हो। लेकिन एरिस उसकी नहीं सुनता है। तभी हल्क एरिस की बातें सुनता है और कहता है, ये झाड़ू जैसे बाल रखने वाले आदमी को अपना मुंह बंद करना चाहिए, नहीं तो हल्क इस झाड़ू वाले बाल को तोड़ देगा। यह सुनते ही एरिस को गुस्सा आता है और वो हल्क से कहता है, आज तक मुझसे किसी ऐसी बात नहीं की है। यह कहते ही एरिस अपनी तलवार लेकर हल्क को मारने जाता है, लेकिन तभी आयरन मैन और नेमर मिलकर एरिस को रोकते हैं। ये देखकर हल्क आयरन मैन से कहता है, आयरन मैन तुमने झूठ बोला, तुम यहाँ मदद करने नहीं आए हो। जिस पर आयरन मैन हल्क से कहता है, मेरा यकीन मानो, हम यहाँ लड़ाई करने नहीं आए हैं, हमें बस वो रेड हल्क चाहिए। जिस पर हल्क पूछता है, क्या आयरन मैन रेड हल्क से घृणा करता है? हल्क भी रेड हल्क से घृणा करता है। अब हल्क सुनेगा। लेकिन तभी एबॉम इन लोगों के प्लेन पर आ जाता है और सीधा द थिंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। यहाँ शी हल्क के पास आती है और कहती है, ब्रूस। जिस पर हल्क कहता है, मुझे ब्रूस मत बुलाओ। जिस पर शी हल्क कहती है, हल्क यहाँ कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए। यह सुनते ही हल्क रुक जाता है। तभी शी हल्क से कहती है, इन लोगों को लगता है कि ये रेड हल्क डॉक्टर सैमसन है। जिस पर हल्क शी हल्क से कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेड हल्क है और हल्क रेड हल्क को स्मैश करेगा। या एबॉम ये देख रहा था और तब वो हल्क से कहता है, हल्क अपने दोस्त के लिए रुक जाओ। या ये देखकर आयरन मैन नेमर से पूछता है कि क्या हल्क जानता है उसे कहाँ जाना है। ये कहते हुए सारे हीरोज ब्रिज पर फंसे हुए लोगों को बचाने जाते हैं। या दूसरी तरफ हम रेड हल्क को देखते हैं जो मॉन्यूमेंट वैली पे लैंड हो चुका था, जिसके कारण वहां पर गहरा गड्ढा हो जाता है। तभी रेड हल्क उस गड्ढे से बाहर आने लगता है और कहता है कि आज थॉर को हराकर मजा आ गया। ये कहते ही रेड हल्क बाहर आता है और देखता है कि बाहर हल्क उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तभी रेड हल्क ग्रीन हल्क को देखकर कहता है, तुम फिर आ गए। लेकिन तभी ग्रीन हल्क रेड हल्क का गला पकड़ता है और कहता है कि अभी और हिसाब बाकी है। तभी रेड हल्क ग्रीन हल्क से कहता है, मैंने तुम्हें आसानी से हराया था, फिर भी तुमने यहाँ के बहुत बड़ी गलती की है। यह कहते ही रेड हल्क ग्रीन हल्क का हाथ पकड़ता है और ग्रीन हल्क के सीने पर लात मारता है। तभी ग्रीन हल्क रेड हल्क से कहता है, नहीं, गलती हल्क ने नहीं बल्कि रेड हल्क ने की है। यह कहते ही ग्रीन हल्क रेड हल्क को जोरदार पंच मारता है। तभी ग्रीन हल्क रेड हल्क को पंच मारते हुए रेड हल्क से कहता है, रेड हल्क ने एक बार हल्क को चोट पहुंचाई है, लेकिन अब हल्क रेड हल्क के लिए तैयार है। लेकिन तभी रेड हल्क ग्रीन हल्क के पंच को डॉज करते हुए अपने दोनों हाथों से हल्क पर हमला करता है और कहता है, मैं भी यही सोचा था। ये कहते ही रेड हल्क ग्रीन हल्क को पुनः पकड़ लेता है और नीचे गिराता है और कहता है, मैं तुम्हें आसानी से मार डालूंगा। ये कहते ही रेड हल्क को पंच मारने वाला ही था कि तभी थॉर का हैमर रेड हल्क को लग जाता है और तब थॉर वहां आ जाता है और अपना हैमर उठा के पुनः रेड हल्क को मारने लगता है और कहता है, मेरे हथौड़े को उठाने की तुमने हिम्मत कैसे की? ये कहते ही थॉर अपने हैमर से रेड हल्क को मारकर उसकी हालत खराब कर देता है। यहाँ हल्क पुनः खड़ा होने लगा था और देखता है कि वहां पर एबॉम आ चुका है। तभी हल्क एबॉम से पूछता है,
तुमने मुझे ढूंढा कैसे? जिस पर ए बॉम्ब कहता है, वैसे ही जैसे तुमने रेड हल्क को ढूंढा था। तभी हल्क देखता है कि थॉर रेड हल्क के साथ फाइट में बिजी था। ये देखकर हल्क ए बॉम्ब से कहता है, ये ब्लॉन्ड हेयर वाला रेड हल्क को हरा नहीं सकता है, हल्क ही रेड हल्क को हराएगा। जिस पर ए बॉम्ब हल्क से कहने चाहता है, लेकिन हल्क उसे रोकते हुए कहता है, जितना हल्क को गुस्सा आता है हल्क उतना ही ताकतवर होता है। जिस पर ए बॉम्ब हल्क से कहता है, मैं जानता हूँ, पर रेड हल्क की बात अलग है, वो जितना गुस्सा होता है उतना ही गर्म होता है। ये सुनते ही हल्क तुरंत रेड हल्क पर छलांग लगा देता है। यहाँ थॉर अपनी थंडर को बुलाता है और रेड हल्क को मारने जाता है, लेकिन तभी ग्रीन हल्क बीच में आकर रेड हल्क को अपने साथ ले जाता है और थॉर से कहता है, ये मेरा है। यहाँ थॉर पुनः मारने जाता है, लेकिन तभी ए बॉम्ब उसे रोकता है और थॉर से कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम महान योद्धा हो, पर यह लड़ाई हल्क की है और हल्क को ये जीतने दो। जिस पर थॉर कहता है, ठीक है, मैं रुकता हूँ, पर अगर हल्क हार गया तो मैं इस रेड हल्क को खत्म कर दूंगा। यहाँ रेड हल्क ग्रीन हल्क के पेट में घुसा मारता है और कहता है, मैंने थॉर को कम समझा था, लेकिन वो मुझ पर भारी पड़ गया, लेकिन तुम्हारी मूर्खता के कारण मैं बच गया। यह तुम्हारी कमजोरी है, तुम कभी भी समझ नहीं पाओगे कि जीतने के लिए क्या करना चाहिए। ये कहते ही रेड हल्क ग्रीन हल्क को जोरदार पंच मारता है। यहाँ थॉर ये देख रहा था और तब वो हल्क को बचाने जाता है, लेकिन ए बॉम्ब उसे पुनः रोकता है। इधर रेड हल्क ग्रीन हल्क को जोरदार पंच मारता है और कहता है, रुक क्यों गए, लड़ो मुझसे, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत थी? ये कहते ही रेड हल्क पुनः ग्रीन हल्क को मारने जाता है और इस चक्कर में वो और भी गुस्से होते जा रहा था। तभी रेड हल्क पुनः ग्रीन हल्क को मारने जाता है और कहता है कि आज पूरी दुनिया देख लेगी कि तुम। लेकिन तभी रेड हल्क देखता है कि अचानक से वो इतना गुस्सा होने के कारण कमजोर हो गया था। ये देखकर उसे समझ भी नहीं आ रहा था और वो ग्रीन हल्क से पूछता है, ये तुमने क्या किया? लेकिन तभी ग्रीन हल्क रेड हल्क को जोरदार पंच मारता है और कहता है, रेड हल्क को लगता है कि हल्क स्टूपिड है, लेकिन रेड हल्क ने सबको चोट पहुंचाई है। रेड हल्क को मारना पसंद है और इसलिए रेड हल्क बैड हल्क है और ग्रीन हल्क रेड हल्क को यही रोकेगा। ये कहते हैं ग्रीन हल्क रेड हल्क को इतना जोरदार पंच मारता है कि रेड हल्क वहीं पर बेहोश हो गया था। तब ग्रीन हल्क रेड हल्क के सामने खड़ा होता है और कहता है, यहाँ सिर्फ एक ही हल्क है और वो है ग्रीन। तभी थॉर हल्क के पास आता है और हल्क से कहता है, मैं यहाँ से दूर था, इसलिए मुझे पता नहीं यहाँ क्या हुआ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम दुनिया के अगेंस्ट गए थे, लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने सब कुछ अच्छे के लिए किया होगा, इसलिए तुम आज से थॉर के दोस्त हो। ये सुनते ही हल्क थॉर से पूछता है, क्या थॉर हल्क का दोस्त है? जिस पर थॉर हाँ कहता है। ये कहते हुए दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर थॉर वहां से चला जाता है। ये देखकर हल्क भी वहां से जाने लगता है। तभी ए बॉम्ब हल्क से कहता है, हल्क रुक जाओ, लेकिन हल्क जाने लगता है। तभी ए बॉम्ब कहता है, हल्क वापस आ जाओ, लेकिन तब तक हल्क बहुत दूर जा चुका था। ये देखकर ए बॉम्ब रिक बनने लगता है और जोर से कहने लगता है, ब्रूस तुम्हें सच जानना होगा, और सच ये है कि रेड हल्क कोई और नहीं बल्कि। लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी कर सके, रिक को तेज झटका लगता है, जिसके कारण रिक वहीं पर बेहोश हो गया था। और तब हम देखते हैं कि रिक को बेहोश करने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर सैमसन था, जो रिक से कहता है, अब तुम और ये राज किसी को नहीं बताओगे, ये तुम्हारा फ्यूचर नहीं है और ना ही तुम्हारी डेस्टिनी, हमें मिलकर ये ठीक करना होगा। ये कहते हैं डॉक्टर सैमसन रिक को घसीटते हुए ले जाता है। या हम रेड हल्क को देखते हैं जो अब भी बेहोश पड़ा हुआ था, और तब उसके सामने कोई आ जाता है और रेड हल्क से कहता है, हमने तुम्हें सब कुछ दिया जिससे कि तुम उस राक्षस को मार सको, पर फिर भी तुम हार गए और साथ में हमें भी हरा दिया, तुम हमारी सबसे बड़ी गलती हो। ये कहते हैं हम उस आदमी को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि जनरल रॉस था, जो रेड हल्क से कहता है, अब से तुम्हारा और हमारा कोई नाता नहीं है। ये कहते हैं रॉस वहां से चला जाता है और तब हम देखते हैं कि रेड हल्क ने अचानक से अपनी आंखें खोल दी थी और यहीं पर यह इशू खत्म होता है।